मेरी बैक साइड पर इस वक्त जो गाड़ी खड़ी है ये सुजुकी बोलान का 2020 का मॉडल है, लेकिन इसको हम चंगान कारवान के 2021 मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 2020 को 2021 के साथ कैसे कंपेयर किया जा सकता है। बेसिकली सुजुकी बोलान जो है इसके 20, 21, 19, 18 इन तमाम मॉडल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो एक ही चीज़ है, कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। 2021 मॉडल सुजुकी बोलान की इस वक्त एक्स फैक्ट्री प्राइस जो चल रही है वो 10,49,000 रुपये चल रही है, और जो चंगान कारवान है इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस 15,39,000 रुपये चल रही है। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि चंगान कारवान की मैं इस वक्त आपको पुरानी प्राइस बता रहा हूँ, नई और अपडेटेड प्राइस इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हो सकता है कि नई वाली प्राइस थोड़ी सी इससे बढ़ी हुई हो। दोनों गाड़ियों की प्राइस में तकरीबन 4,90,000 रुपये का फ़र्क है, और ये 4,90,000 का फ़र्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस का ही डिफरेंस है। चंगान कारवान में काफ़ी सारे फ़ीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि चंगान कारवान जो है इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। इसमें आपको कार्स वाली सस्पेंशन दी गई है, जबकि इसमें वही ओल्ड स्टाइल सस्पेंशन आती है। इसके साथ साथ चंगान कारवान जो है इसमें आपको फ्रंट पर डिस्क ब्रेक मिलती है, बैक पर ड्रम ब्रेक मिलती है, जबकि कैरी डब्बा में आपको फ्रंट और बैक दोनों ही साइड पर ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। चंगान कारवान के व्हील साइज़ थोड़े बड़े हैं। चंगान कारवान का ओवरऑल साइज़ जो है गाड़ी का ये भी सुजुकी कैरी डब्बा से बड़ा है, जैसा कि तकरीबन 2.4 फीट्स जो है ये सुजुकी कैरी डब्बा से लॉन्ग है। इस तरह से ये तकरीबन 0.8 जो है सुजुकी कैरी डब्बा से वाइड है, और हाइट में भी ये गाड़ी सुजुकी कैरी डब्बा से ज़्यादा है। इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको मैकपर्सन स्टड सस्पेंशन दिए जाते हैं। फ्रंट साइड पर और बैक पर आपको टॉरियन बीम सस्पेंशन दिए जाते हैं। अब ये सस्पेंशन बेसिकली गाड़ियों में आती है, आमतौर पर कार्स में दी जाती है, जो कि इस मल्टीपर्पज़ वैन में आपको मिलती है। जबकि जो कैरी डब्बा है उसके अंदर आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि काफ़ी हार्ड सस्पेंशन होती है। ये सस्पेंशन आमतौर पर लोडर ट्रक्स में या पिकअप गाड़ियों में आती है, जिनको आमतौर पर लगेज उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो चंगान कारवान है इसके अंदर आपको पावर स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है, और ये एक प्रॉपर 7 सीटर है, जबकि सुजुकी बोलान में तो आप अपनी मर्ज़ी से सीट्स की सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो चंगान कारवान है ये कंपनी से ही 7 सीटर गाड़ी आती है, और एक प्रॉपर डिज़ाइन की गई है 7 सीटर गाड़ी के तौर पर। और इसके साथ साथ जो चंगान कारवान है इसमें पावर स्टीयरिंग व्हील के अलावा एक प्रॉपर एसी दिया गया है, और इसमें फ्रंट साइड के अलावा बैक साइड पर भी आपको रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स मिलते हैं। और इन तमाम स्पेक्स के साथ साथ इस गाड़ी का इंजन भी बड़ा है। इस गाड़ी में आपको 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जबकि सुजुकी बोलान में आपको 800 सीसी का इंजन मिलता है। सुजुकी बोलान का अगर आप फ्रंट फेस देखें तो यहाँ पर बड़ी ही सिंपल और ओल्ड स्टाइल लुक है। इसमें आपको हैलोजन बल्ब में लाइट्स दी गई हैं, जो कि मल्टी रिफ्लेक्टर हैलोजन बल्ब्स होते हैं, और कुछ इस तरह से इसकी लाइट्स की लुक है। जबकि अगर आप कारवान की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर बहुत ही स्टाइलिश किस्म की, बड़ी ही स्लीक किस्म की लाइट्स आपको मिलती हैं। यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब के बजाय एलईडी प्रोजेक्टर लाइट दी गई है, जो कि इसकी लो बीम के लिए है, और इसकी हाई बीम के लिए आपको अलग से हैलोजन बल्ब दिया गया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन दोनों में से आपको किस गाड़ी का फ्रंट फेस ज़्यादा पसंद आया है। सुजुकी बोलान की जो फ्रंट ग्रिल है इसमें आपको पीवीसी प्लास्टिक की डिज़ाइन ग्रिल मिलती है, जो कि ब्लैक कलर में है, और ये एक सिंपल प्लास्टिक इस तरह से इसमें आपको ग्रिल दी जाती है। जबकि अगर आप चंगान कारवान की फ्रंट ग्रिल देखें तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फ्लैशी क्रोम का कॉम्बिनेशन मिलेगा ग्रिल में। वैसे इसकी पूरी की पूरी ग्रिल क्रोम में नहीं है। नीचे वाला पोर्शन ग्रिल का जो है ये ग्लॉसी प्लास्टिक में है, जबकि ऊपर वाला पोर्शन क्रोम आपको मिल जाता है इसकी ग्रिल में। जो चंगान कारवान प्लस वेरिएंट है इसका बॉडी कलर्ड फ्रंट बम्पर है, और अच्छी बात यह कि इसमें आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। जबकि जो सुजुकी बोलान है इसका बम्पर इसकी ग्रिल के साथ मैच किया गया है। वैसे तो ये ग्रिल नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी का इंजन अंडर द सीट होता है, तो ग्रिल ये वैसे डिज़ाइनिंग के लिए दी गई है, और इसी के साथ मैच करके फ्रंट बम्पर आपको मिलता है। और इसके बम्पर के ऊपर आपको पार्किंग लाइट्स भी और टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, जो कि हैलोजन बल्ब में है। अब मेन डिफरेंस दोनों गाड़ियों में फॉग लैंप्स का है। इस वाली गाड़ी में आपको फॉग लैंप्स दिए गए हैं, जबकि इस गाड़ी में फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलते। इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये बहुत ही कोई आप देख सकते हैं, ये यानी कि अगर आप थोड़ी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी को चलाएंगे तो एयर प्रेशर से भी ये मुड़ सकते हैं। जबकि जो चंगान कारवान के साइड व्यू मिरर्स हैं ये काफ़ी मजबूत हैं, देखने से ही काफ़ी मजबूत लगते हैं, और ये हैं भी बेसिकली काफ़ी मजबूत। सुजुकी बोलान के तमाम तर डोर लैचेज़ आपको प्लास्टिक में ब्लैक कलर की दिए गए हैं। कोई बॉडी पेंटेड डोर लैचेज़ इसमें आपको नहीं मिलते, ना ही साइड व्यू मिरर्स। जबकि जो चंगान कारवान है इसके डोर लैचेज़ बॉडी के साथ पेंट किए गए हैं। लुक इससे मज़ीद इम्प्रूव होती है गाड़ी की। बैक साइड पर आते हैं, मैं आपको दोनों गाड़ियों की बैक लुक दिखाता हूँ। मुझे तो वैसे शेप की अगर बात करें तो चंगान कारवान की शेप ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है, चाहे आप इसको फ्रंट से देखें और आप इसको बैक से देखें।
इसकी लुक है कुछ इस तरह से, जबकि सुजुकी बोलान की बैक लुक कुछ इस तरह से है। इस गाड़ी के पार्किंग लाइट्स जो हैं ये एलईडी में आती हैं, जिनको आप डिम लाइट्स भी कह सकते हैं। बाकी तमाम लाइट्स हैलोजन बल्ब में, जबकि इस गाड़ी की तमाम लाइट्स हैलोजन बल्ब में ही हैं। इसमें वर्टिकल शेप में इसकी लाइट्स की डिज़ाइनिंग की गई है, जबकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइनिंग है और इसमें साइड स्वेप्ट इंतहाई मॉडर्न लुक है इसकी लाइट्स की। यहाँ पर आपको चंगान का लोगो मिल जाता है। इसके नीचे अगर आप देखें तो इसमें आपको एक ब्लैक कलर की ट्रिम मिलती है जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। जबकि इसकी बैक को अगर आप देखें तो यहाँ पर प्लेन है, कोई ऐसी खास आपको ट्रिमिंग नहीं मिलती। ये जो क्रोम ट्रिम आपको नज़र आ रही है ये इसमें आफ्टर मार्केट लगाई गई है। तो गाइस ये है चंगान कारवान की बूट स्पेस, ये है सुजुकी कैरी डब्बा की बूट स्पेस। इंटीरियर की तरफ आते हैं। पहले मैं आपको सुजुकी कैरी डब्बा के इंटीरियर के एक फ़र्स्ट लुक देना चाहूँगा। वैसे तो इसके इंटीरियर के अंदर काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन की गई है, जैसा कि इसकी सीट्स की जो पोशिश है या ये सीट्स की सारी कुशनिंग इसमें दोबारा से कराई गई है। ये इससे कंपनी फिटेड नहीं आती। कंपनी फिटेड इसमें बड़ी बेसिक सी सीट्स आती हैं जो कि बड़ी ही आप कह सकते हैं अनकम्फर्टेबल होती हैं और इनके दरमियान में ये कुशनिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती। और इसके डोर्स पर भी ये सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट लगाई गई हैं। कंपनी से इसके डोर्स बड़े बेसिक से आते हैं। बाकी इसमें पावर स्टीयरिंग व्हील का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, ना ही इसमें आपको एसी मिलता है, ना ही इसमें आपको ये ऑडियो सिस्टम मिलता है। ये तमाम चीज़ें इसमें बाद में लगाई जाती हैं। अब अगर आप चंगान कारवान के इंटीरियर पर नज़र डालें तो इसका इंटीरियर बड़ा ही मॉडर्न है। यहाँ पर 2 टोन इसकी थीम है इंटीरियर की। और अच्छी चीज़ ये कि इसकी जो सीट्स हैं वो कंपनी से ही बड़ी कंफर्टेबल किस्म की सीट्स मिलती हैं। इसकी जो ये कुशनिंग है ये बहुत ही कंफर्टेबल, और अच्छी चीज़ ये कि इसकी सीट्स जो हैं ये एडजस्टेबल हैं। आप इनकी बैक रेस्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं और इनकी सीट्स को और इसकी सीट्स को आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं। एक और चीज़ कि इसमें आपको पावर स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और साथ ही साथ इसमें आपको एसी का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको ऑडियो सिस्टम कंपनी फिटेड मिलता है। ये तमाम चीज़ें, बाकी इंटीरियर की आप ज़रा लुक इसकी देख सकते हैं और उसका इंटीरियर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब ये जो तमाम चीज़ें इसमें कंपनी से फिटेड आती हैं वो उस गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ती हैं, जैसे कि सीट्स की पोशिश वगैरह, दरवाज़ों पर वो जो उन्होंने करवाई हुई थी फैंसी पोशिश, ये तमाम चीज़ें। जबकि इसमें ये सारा कुछ कंपनी से ही आता है। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल विंडोज़ का ऑप्शन मिलता है, जबकि सुजुकी बोलान में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता। ज़रा हम बैक साइड वाले इंटीरियर को कंपेयर करते हैं आपस में। इस गाड़ी को तो वैसे कंपेयर नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन की गई है। जैसे कि इसके अंदर ये जो सीट्स लगाई गई हैं ये बाद में आती हैं। ओरिजिनली इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट मिलती है, जबकि इसमें ये बाद में आफ्टर मार्केट लगाई गई हैं। अब अगर हम इस तरफ आएँ तो यहाँ पर ये सारा कुछ कंपनी फिटेड आता है। अगर आप इसकी फ्लोर के ऊपर ये मैट्स देखें, इसके साथ साथ इसकी सीट्स देखें, इसका रूफ़ देखें, तो ये सारी कंपनी से आपको बिल्कुल ऐसी ही मिलती है। ये जो सुजुकी बोलान है ये एक बड़ी स्टॉक सी गाड़ी होती है। इसका अगर आप रियर इंटीरियर देखें तो बड़ा ही बेसिक सा होता है। इसमें अगर आप इसको जब कंपनी से लेते हैं तो ये एक बड़ी ही बेसिक सी वैन होती है। इवन कि इसका जो ये फ़र्श है इसके ऊपर मैट्स तक आपको नहीं मिलते। जबकि अगर आप इधर आ जाएँ चंगान कारवान के अंदर तो यहाँ पर सीन बड़ा ही डिफरेंट है। इसके फ्लोर मैट्स से लेकर इसकी सीट्स के कंफर्ट लेवल को आप देखें। अच्छी चीज़ ये कि ये जो सीट्स हैं ये एडजस्टेबल हैं, आप इसकी बैक रेस्ट को आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। और ये प्रॉपर 7 सीटर वैन है जिसकी लेग स्पेस अगर आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। चाहे वो सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए आप देखें या थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए देखें तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की आपको यहाँ पर लेग रूम मिलता है। चंगान कारवान की एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ड्यूल जोन AC मिलता है। ड्यूल जोन बेसिकली इसको इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें आपको रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर अलग से वेंट्स दिए गए हैं और इनके कंट्रोल्स भी यहाँ पर अलग से हैं। वैसे तो सिंगल AC ही होता है इसमें, लेकिन बैक वाले पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए आपको यहाँ पर एयर वेंट्स दिए गए हैं और फ्रंट वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर एयर वेंट्स मिलते हैं। जबकि अगर मैं सुजुकी बोलान की बात करूं तो इसमें आपको AC या हीटर इस तरह का कोई ऑप्शन भी नहीं मिलता। इसकी ओवरऑल लेंथ 3255 mm है, जबकि इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ 3980 mm है। यानी कि तकरीबन 2.4 फीट्स चंगान कारवान जो है इस गाड़ी से ज़्यादा लॉन्ग है, जिसका मतलब है कि आपको ज़्यादा अच्छी लेग स्पेस और बेहतर किस्म की कंफर्ट लेवल मिलेगा। अब विड्थ की अगर बात करें तो इस गाड़ी की विड्थ 1395 mm है, जबकि इस गाड़ी की विड्थ 1620 mm है। यानी कि तकरीबन 0.8 फीट ये गाड़ी इस गाड़ी से ज़्यादा लॉन्ग है, तो आपको ज़्यादा कंफर्ट लेवल इस गाड़ी में मिलता है। उसके अलावा हाइट जो है चंगान कारवान की 1890 mm है और सुजुकी बोलान की 1845 mm है। तो हाइट के मामले में भी चंगान कारवान सुजुकी बोलान से थोड़ी सी ज़्यादा हाइटेड है। चंगान कारवान की व्हील बेस बनती है 2560 mm, जबकि इस गाड़ी की व्हील बेस बनती है 1840 mm। अब यहाँ पर व्हील बेस का फ़ायदा ये है कि कम व्हील बेस वाली गाड़ियों की पिक अच्छी होती है, आपको टॉर्की फील आती है, जबकि जो ज़्यादा व्हील बेस वाली गाड़ियाँ होती हैं उनकी पिक थोड़ी सी कम होती है, लेकिन उनकी जो राइड क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। एक कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको उसमें मिलता है। सुजुकी बोलान की 140 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, जबकि चंगान कारवान की 150 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये गाड़ी विनर है।
अच्छा, एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी ही अजीब किस्म की बात भी आपको मैं बताऊँ, सुजुकी बोलान का कब वेट सिर्फ़ और सिर्फ 550 केजी है, जबकि चंगान कारवान का कब वेट 1130 केजी है। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और ज़्यादा वेट होने के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात हैं। इसी तरह कम वेट होने के भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात हैं। मेरे ख़्याल से कम वेट होने के फ़ायदे कम और नुकसानात ज़्यादा हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ज़्यादा वेट वाली गाड़ियाँ आमतौर पर रोड के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होती हैं, बेहतर तरीके से ग्रिप होती है उनकी और अच्छी हैंडलिंग आपको मिलती है। लेकिन नुकसान ये होता है कि थोड़ी सी आपकी गाड़ी की पिक मुतासिर होती है। आमतौर पर जितना ज़्यादा गाड़ी का वेट होगा उतनी गाड़ी की पिक कम होगी। कम वेट वाली गाड़ियों की सबसे पहली फ़ायदा तो ये है कि बहुत अच्छी पिक आपको मिलती है गाड़ी में, आपको ऐसे फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा टॉर्क है, एकदम बूस्ट मिलता है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि जब आप इसको हाई स्पीड पर चलाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी रोड के ऊपर नहीं बल्कि हवा में चल रही होती है। कारवान के अंदर आपको 1000 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 68 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 92 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि इस गाड़ी के अंदर आपको 800 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 37 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 62 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसमें यहाँ पर आपको सिंगल ओवरहेडेड कैम इंजन मिलता है जो कि 6 वाल्व होता है, जबकि यहाँ पर आपको ड्यूल ओवरहेडेड कैम इंजन मिलता है जो कि 16 वाल्व होता है। और एक और चीज़ कि इसमें इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन आता है, जबकि इस गाड़ी में इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन आता है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि चंगान कारवान के अंदर आपको बिल्कुल वाइब्रेशंस फ़ील नहीं होंगी ड्राइव के दौरान, जबकि इस गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर इस गाड़ी के कुछ अपने फ़ायदे हैं और इस गाड़ी के कुछ अपने फ़ायदे हैं, और उनमें से ये कि ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा रिलायबल है। इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको हर जगह मिल जाएगी, इसके मैकेनिक्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इस गाड़ी की पार्ट्स में, इस गाड़ी की सेटिंग्स में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। जबकि दूसरी साइड पर अगर हम इस गाड़ी को देखें तो इसके मैकेनिक्स आपको अभी हर जगह नहीं मिलेंगे, इसके पार्ट्स आपको अभी हर जगह नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी जाते हैं तो थोड़े एक्सपेंसिव मिलेंगे, और इसकी जो मेंटेनेंस है वो आपको किसी भी किस्म की मेंटेनेंस आपको डीलरशिप से करानी पड़ेगी। और खुदा ना खास्ता अगर किसी हादसे की शिकार होती हैं दोनों गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी, तो इस गाड़ी की जो रीबिल्डिंग है वो ज़्यादा आसानी से हो जाती है इस गाड़ी की निस्बत। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये बहुत कंफर्टेबल राइड आपको प्रोवाइड करेगी। इसकी ब्रेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके अंदर आपको एसी मिल जाता है, इसके अंदर आपको पावर स्टीयरिंग व्हील मिलता है, इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती हैं, एक बड़ा इंजन मिलता है और इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, जबकि इसमें 4 स्पीड ट्रांसमिशन आती है। तो इससे आपको बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। अब अगर आप में से कोई चंगान कारवान ड्राइव कर रहा है तो वो अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, और अगर आप में से कोई सुजुकी बोलान ड्राइव कर रहा है तो वो अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। दोनों गाड़ियों में जो रिम्स आते हैं कंपनी से वो स्टील के आते हैं। इस गाड़ी में आपको 14 इंचेस के रिम्स मिलते हैं जिसके ऊपर आपको प्लास्टिक की व्हील कैप्स दी गई हैं, जबकि इस गाड़ी में आपको 12 इंचेस के रिम्स मिलते हैं और इसमें व्हील कैप्स आपको नहीं दी जाती। वाइज ये था आज का कंपैरिजन सुजुकी बोलान कैरी डब्बा को हमने चंगान कारवान प्लस वेरिएंट के साथ कंपेयर किया। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। और अब बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। अगर आप 5 बंदे हैं और आपको एक ज़्यादा रिलायबल किस्म की गाड़ी चाहिए जिसका मैकेनिक आपको कहीं पर भी मिल जाए, जिसके पार्ट्स आपको कहीं पर भी मिल जाएँ, जिसकी मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, तो फिर आप सुजुकी बोलान खरीद सकते हैं। आपके लिए कंफर्ट का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप अपने कंफर्ट पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो फिर आपको सुजुकी बोलान ख़रीदनी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, आपको रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं है, आपको इसका कोई इशू नहीं है कि पार्ट्स मिलेंगे या नहीं, आपको इसका कोई इशू नहीं है कि मैकेनिक्स मिलेंगे या नहीं, आपको जस्ट एक कंफर्टेबल वैन चाहिए जिसमें आपको एसी भी मिले, पावर स्टीयरिंग व्हील भी मिले, जिसमें फ़ीचर्स काफ़ी ज़्यादा हों, तो फिर आपको चंगान कारवान ख़रीदनी चाहिए। आई होप कि आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। इन दोनों गाड़ियों में से अब आपको कौन सी पसंद है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।